जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। हमने सारी चीज़ें बताई कि आपको कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है कि आपका अगर लिखा है A/B, क्या लिखा है A/B 3:5, तो इसका मतलब 3 नहीं होता है 3 यूनिट होता है, 5 नहीं होता है 5 यूनिट होता है। ठीक, इस पर हमने बहुत सारे काम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आगे के जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अब क्लास क्या होती है थोड़ी लंबी हो जाती है, तो एक क्लास में हम 10-10 क्वेश्चन देंगे। हर पार्ट में भले 15 या 10 मिनट की क्लास होगी, हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गए हमारे। 51वां क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है कि A/2, ये तो शायद हो गया था ना, ये हो गया था, चलो मैं करा रहा हूं, कोई बात नहीं। ये लिखा है A/2 बराबर B/3 बराबर C/5, ये लिखा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि A प्लस B प्लस C अपॉन C का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, वो इन दोनों की बात करेंगे। अगर इनकी और इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा A/2 बराबर B/3 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों बराबर हैं। अगर मैं निकालूं A, यहाँ से B कहाँ जाएगा नीचे, A वाला दो कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर बटा 3, यानी कि A/B क्या आ जाएगा 2/3। एक बात यहाँ से निकल के आती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये लिखा है ना, तो मैं इसको और इसको ले सकता हूँ। अगर मैं इसको और इसको ले लूँ तो B/3 बराबर C/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो क्या हो जाएगा B/C बराबर 3/5, यानी कि B और C का जो रेशियो आ जाएगा वो 3 और 5 आ जाएगा। अब यहाँ से रेशियो हमें सॉल्व करना भी आता है कि रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि A और B का जो रेशियो है वो 2 और 3 है, तो B और C का रेशियो है वो 3 और 5। बिल्कुल मैं बेसिक तरीका लेके चल रहा हूँ कि आपको कैसे समझाना है, लेकिन करना नहीं है, इसे करना नहीं है। आप इन देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, B। इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर B कॉमन है तो B की वैल्यू यहाँ बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी। अगर बराबर नहीं होगी तो बराबर करनी पड़ेगी, बराबर नहीं होगी तो बराबर करने कई तरीके हैं, मैं अभी समझाऊंगा। अब लेकिन फिलहाल यहाँ तो बराबर है, तो लिखो A, फिर कौन आ रहा है B, फिर कौन आ रहा है C। A का मान 2, B का 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, कोई सा लिख लो, 3 और 5 यही आया। यानी ABC का जो मान आया 2, 3 और 5 आया, 2, 3 और 5 आया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि A प्लस B प्लस C अपॉन C का मान क्या होगा, एक पूछा है। A का मान 2 नहीं है, 2 यूनिट है। B का मान 3 नहीं है, 3 यूनिट है। C का मान 5 नहीं है, 5 यूनिट है। अगर यूनिट है और C का मान भी 5 यूनिट है, तो मैं एक बात बताओ, यहाँ पर मैं लिखता 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट और प्लस 5 यूनिट, ये लिखता बटा C का मान कितना है हमारा 5 यूनिट, तो 2 और 3 5 और 5 10 यूनिट बटा कितना 5 यूनिट, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, तो 10/5 क्या आया 2। ये बर्बादी नहीं करनी, मेरी बात को सुनो। मैंने कल भी कहा है कि जब रेशियो की बात हो, भाग, रेशियो का मतलब भाग होता है, जब रेशियो की बात हो तो यूनिट की कोई जरूरत नहीं होती है। यानी कि यहां पर सिर्फ लिख सकते हैं 2, 3, 5, यूनिट की कोई जरूरत नहीं, कि यूनिट से यूनिट कट जाएगा। ठीक है, यूनिट से यूनिट कट जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपका 2। ये हुआ बिल्कुल कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। आपको क्या करना था, आपने देखा कि भाई A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 है, ऐसे भी लोग करते हैं। हम लोग सीखना है ना, हमें कैसे कैसे कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा तरीका कभी अपनाना मत, लेकिन ये चीज़ आनी चाहिए आपको। अगर कहीं पर आ जाए कि A/B बराबर 2/3 है, B/C बराबर 3/5, तो इनको कंबाइन करके आना चाहिए। अब हम इसे देखते हैं कि इसे और कैसे कर सकते थे हम। देखो, अगर किसी भी, आपको अगर एक रास्ता पता है, मेरी बात सुनो, अगर आपको यहाँ से चौपला जाना है और चौपला जाने का एक ही रास्ता पता है और वो रास्ता किसी कारणवश बंद है, तो आप भटकोगे। आपको एक रास्ता, मंजिल तो पता है कहाँ जाना है, लेकिन उसका एक ही रास्ता नहीं हो, कई रास्ते होते हैं। अगर एक में कहीं रुकावट आ रही है तो दूसरा रास्ता आप यूज कर सकते हैं। अब एक ही रास्ता पता है तो दिक्कत होगी। अब मैंने ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब और क्या कर सकता हूँ कि इसके बराबर मैं K मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ, मान सकता हूँ, मान सकता हूँ या नहीं मान सकता हूँ। तो A/2 बराबर K हो जाएगा, और B/3 बराबर भी K हो जाएगा, और C/5 बराबर भी K हो जाएगा। अगर मैं A बराबर निकालूंगा तो 2K, और मैं B बराबर निकालूंगा तो 3K, और मैं C बराबर निकालूंगा तो 5K हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से A, B और C का डायरेक्ट रेशियो लिखता तो 2K, 3K और 5K लिख सकता था, और K से K कट जाएगा तो क्या डायरेक्ट आ जाएगा 2, 3, 5।
काफी रास्ता बच गया जो आप घूम के आ रहे थे, काफी रास्ता बच गया। अब तो कुछ करना थोड़ी है, आपको तो मान बताना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 5, 5 और 3 8 और 2 10 और सी की जगह 5। आंसर क्या आ जाएगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। अब ऐसे भी नहीं करना, दो तरीके समझ में आए, क्योंकि हर तरीका एक ही तरीका हर सवाल में नहीं लगता, किसी में कैसा लग जाता है, किसी में कैसा लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और क्या कर सकते हैं? देखो, ये तो गिवन था, ये तो सवाल में गिवन था। जब हमें पता है कि बराबर क्या होगा, हमें पता है बराबर क्या होगा, तो a बराबर 2, b बराबर 3, ध्यान सोच दिमाग में कि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 5। ये बात दिमाग में कर सकते हैं, क्योंकि लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसको ऊपर करो, ऊपर क्वेश्चन को। अब सुनो, अब a की जगह तुरंत कितने लिख देते? 2, b की जगह और c की जगह, और नीचे कितना? 5। ये सवाल हम डायरेक्ट कर सकते थे। दोनों चीजें क्लियर हुई? आगे बढ़ो, अगली बार देख पाओगे। जैसे x का मान कितना है? 2 और y का मान कितना है? 5। आपसे मान पूछा है कि 5x प्लस 3y बटा 5x माइनस 3y, यही लिखा है। और x और y का जो रेशियो है वो दे रखा है 2:5, यही दे रखा है। अब बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि x का मान 2 है और y का मान 5 है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि 5 x की जगह कितनी रख दूंगा? 2 प्लस 3 y की जगह कितना रख दूंगा? 5 बटा 5 x की जगह कितना रख दूंगा? 2 माइनस 3 और y की जगह कितना रख दूंगा? 5, ये रख दूंगा। तो 5 दूना और 5 तियां नीचे, 5 दूना और 5 तियां 15 हो जाएगा। पेज को कौन खाली करेगा? ठीक है, तो 10 और 15 25, और 15 में से 10 गए माइनस के 5, प्लस का 10 है ना, और माइनस के 15 है, तो माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है। तो 25 ऊपर है, 5 नीचे, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सही है। नेक्स्ट, इसको देखो, x का मान कितना है, y का मान कितना है? 4। x का मान 3 दे रखा है, y का मान 4 दे रखा है, और हमसे पूछा है 5x माइनस 2y अपॉन 7x प्लस 2y, यही लेके दे रखा है। देखो, x और जो y का जो रेशियो है वो दे रखा है 3:4, यही दे रखा है। हमसे पूछा है 5x माइनस 2y बटा 7x प्लस 2y, यही दे रखा है। चलो चेक करते हैं, x की जगह कितना रखना पड़ेगा? 3, और y की जगह कितना रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 3 क्यों रख रहे हैं? 3 यूनिट क्यों नहीं रख रहे? यूनिट से यूनिट कट जाएगा, यूनिट से यूनिट, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है। ठीक है, 5 × 3 माइनस 2 × 4, ये लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? 7, x की जगह लिखेंगे 3 प्लस 2, और y की जगह कितना लिखेंगे? 4, ये लिखेंगे। तो 5 तियां 15 और 4 दूनी 8, 7 तियां और 4 दूनी 15 में से 8 जाएंगे तो, और 21 और 8 29, 7/29 आंसर आ जाएगा। कितना आया? 7/29। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपने यहां पर 2 सवाल सॉल्व किए। पेज को खाली करो। आपने यहां पर 2 सवाल सॉल्व किए। मैं कह रहा कि अगर आपने ये दे रखा था, गिवन था, और इसका मान पूछा था, तो इसको सॉल्व करने मैंने कहा कि आपको 10 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? कितने सेकंड लगे? मान लो 10 सेकंड लगे। आप पता क्या कर सकते थे, आप या तो ऊपर की वैल्यू सॉल्व कर लो या नीचे की। आप ऊपर की वैल्यू सॉल्व करना है या नीचे की वैल्यू सॉल्व करना है, ये देखा जाता है ऑप्शन से। अब आपकी निगाह सबसे, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी पहली निगाह सवाल पे जाए, सवाल क्या कह रहा है, और उसको समझ के दूसरी निगाह ऑप्शन पे जाए। क्या ऑप्शन से टूट रहा है? क्या ऑप्शन से टूट रहा है? अगर ऑप्शन से तोड़ना नहीं सीख पाओगे तो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, पक्का। देखो ऑप्शन में, देखो मेरी निगाह गई ऑप्शन में। मैंने ये कहा कि भैया ऊपर की वैल्यू तो सबकी सेम है, तो ऊपर का तो 7 आएगा ही आएगा। अगर काश मैं नीचे की वैल्यू चेक कर लूं, या तो 25 आ गया तो ये सही, 23 आ गया तो, 17 आ गया तो, और 29 आ गया तो। अब ऊपर की वैल्यू चेक करोगे कि नीचे की? क्योंकि ऊपर की वैल्यू तो सेम है, और इस बात को देखने में कुछ समय थोड़ी लगता, समय थोड़ी लगता। आ जाओ नीचे, आ जाओ, लौटो।
अब सोचो कि अगर मैं इसे करता, अगर इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना सेकंड लगा? 10। क्या 5 सेकंड खत्म हो गए? समय तुरंत आधा हुआ या नहीं हुआ? ये अप्रोच सीखना है भाई। मैं कह रहा कि आपको पूरा सॉल्व करने में कितना सेकंड लगे? कितने सेकंड लगे? क्या अगर सवाल मैंने जस्ट आधा कर दिया और अभी तो ये डंडा भी मिटाने को रह गया है, इसके बराबर दुनिया भर की तमाम चीज ये भी तो मिटाने को रह गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं जस्ट आधा हुआ, समय नहीं हुआ, तो 50% समय बचा पाए या नहीं बचा पाए? यही अप्रोच सीखनी है। लास्ट में क्या आ रहा है? 29। तो 29 नीचे एक ही ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। सवाल करना सबको आता है, कैसे करना है ये नहीं आता है, समय कैसे बचेगा ये नहीं आता है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट इसको देखो, ए का मान 5.5 और बी का मान 0.65। जो ए का मान है वो है 5.5 और जो बी का मान है वो है 0.65। यही है, ए का मान है 5.5 और बी का मान है 0.65। तो ए नीचे बी आ जाएगा बराबर 0.65 अपॉन 5.5। हमें पता है कि अगर ऊपर पॉइंट के बाद जितने डिजिट ऊपर हो उतने ही पॉइंट के बाद डिजिट हो तो कट जाता है। तो मैंने कहा पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2, और यहाँ एक तो जीरो बढ़ा लूँ तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। क्या बचा आपका? 65/550। अब मैं इसे काट सकता हूँ, 5 से काटूँ, 5 से काट लूँगा तो 13 और 5 से काटूंगा तो 110। यही आएगा, यानी ए का मान है 13 और बी का मान है 110। इसका मतलब यही तो है कि A रेशियो B 13 रेशियो 110। यही आया। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे A और B पूछा है, A और B। तो A और B कहाँ लिखा है? 13 और 110। ये सवाल का क्या आ जाएगा आंसर? ये सवाल का क्या आ जाएगा? अब मैं यहाँ पर एक हमारा तरीका होता है सीखने का। अगर इस सवाल, ये सवाल है ना आपका, इस सवाल को ओरली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझाएं? ये तो सॉल्व करके आ गया, ठीक है, बात क्या थी उसको भी समझो। जैसे 2a बराबर 3b लिखा है, 2a बराबर क्या लिखा है? अगर इसको रेशियो में लिखना है, अगर 2a बराबर 3b लिखा है, इसको रेशियो में लिखना है तो a नीचे b आ जाएगा उधर का 3 2, यानी कि a रेशियो b और 3 रेशियो 2। ये बात आ गई क्या? इतने स्टेप को हम डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे? अमन बाबू एक बात बताओ, आपके कोई बहुत ही नज़दीक है जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फैमिली में भी हो सकता है, बाहर का मत सोचो, हो सकता है कोई भी हो सकता है, XYZ, ठीक है। और अगर उससे मतभेद होगा तो जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उतनी ही ज़्यादा नफरत करेंगे। अभी जितने ज़्यादा क्लोज है वो उतने ही ज़्यादा दूर हो जाएगा। दुनिया की शादी में जाएंगे, उसकी शादी में नहीं जाएंगे, दुनिया बुलाएगी जाएंगे, वो बुलाएगा नहीं जाएंगे। होगा या नहीं होगा? बस हमारी ही फितरत सवाल में डाली गई है, क्योंकि सवाल बनाया किसने? हमने। सवाल हमने बनाया है तो DNA हमारा होगा, DNA हमारा होगा तो आदत हमारी होगी। देखो A के साथ में कौन है? 2। अगर इनका ब्रेकअप होता तो ऐसी तो होता है, दिल बना के तो काट देते हैं, बस वही वाला। तो ये भी तो देखो वही तो मामला है। अरे ये भी तो ब्रेकअप का ऐसा साइन नहीं लग रहा है, इस साइन का है ब्रेकअप का, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। हाँ, अगर लिखा है 3a बराबर 7b, A के साथ में कौन है? ये मतलब साथ में है ना। अगर इनका ब्रेकअप होगा मतलब A और B लिखेंगे तो 3 सबसे ज्यादा दूर जाएगा, 7 और 3 डायरेक्ट लिखो। इस स्टेप को खा जाओ, बार बार इधर का उधर उधर का इधर मत करो। मैं बता रहा हूं, इसका यूज दिखाऊंगा कि जो अभी सवाल कराया था इसमें कितना समय बचा सकते थे, कितना समय बचा सकते थे। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनना। मैंने कहा 7a बराबर 11b लिखा है ना, और मुझे पता इनका रेशियो लिखना है ना, मतलब ब्रेकअप कराना है। तो A के साथ में कौन है? 7, और तो 7 जाएगा सबसे दूर, तो 11 और 7, 11 और 7। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर से एक सवाल और देखो, इसका यूज दिखाएंगे भैया, वरना सवाल तो करा दिया ना, फालतू में नौटंकी क्यों काट रहे हैं हम। 11a बराबर 13b ये लिखा है। अब तुरंत लिख सकते हैं कि A और B का अगर रेशियो लिखेंगे तो 13 और 11 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि साथ में कौन है? एक 11। अब इनका ब्रेकअप, ये ब्रेकअप का साइन है, मान लो है नहीं है, ठीक है। तो अगर ब्रेकअप होगा तो एक के साथ में है कौन? 11, तो 11 जाएगा सबसे दूर दूर दूर,
जो जितनी चीज पास होती है ब्रेकअप के बाद उतनी ही दूर जाती है। अभी हम जो हमारे सबसे ज्यादा क्लोज है, अगर हमारे मतभेद होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो ही बंदा सबसे ज्यादा दूर होगा। दुनिया की शादी में जाएंगे, उसकी शादी में नहीं जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, बुलाएगा कौन तुमको? है बिना नौकरी के कोई नहीं बुला रहा, समझ लो। अब इस सवाल को देखते थे। अरे रुक तो जाओ, कहाँ की जल्दी है तुम्हें? तुम्हारा नाम आशिक है, काम तुम जल्दी करते हो। चल हाँ, हो नहीं हो हमें क्या पता। a इंटू 5.5 ये लिखा है, और लिखा है b इंटू 0.65। ये लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है। अगर मुझे इसे रेशियो में लिखना होता तो मैं डायरेक्ट लिखता a और b का रेशियो आएगा 0.65 अनुपात 5.5। यही आएगा, आएगा। अच्छा, पॉइंट के ये रेशियो है, ये पॉइंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आया। मैं 2 घंटे नहीं बचा सकता एक सवाल में। भाई एक सवाल में एग्जामिनर 30 सेकंड देता है सॉल्व करने के लिए। आपके लिए 60 मिनट में 100 क्वेश्चन देता है। अब तो 80 कर दिए, लेकिन जीडी में, मैं एसएससी सीएचएस से सीजीएल की बात कर रहा हूं। तो 60 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने को देता है? तो लगभग 30 सेकंड दे रहा है। अगर एग्जामिनर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड देता है, तो एक बात बताओ, क्या मैं एक सवाल में 3 मिनट बचा सकता हूं? सोचो, अगर एग्जामिनर ने एक सवाल को सॉल्व करने के लिए कितना सेकंड दिया? 30 सेकंड दिया। मैं कितनी भी तेजी से करा दूं, क्या 3 मिनट बचा सकता हूं? भाई 30 सेकंड में से कुछ सेकंड बचा सकता हूं, और कुछ सेकंड ही बचा रहे हैं, बात खत्म। घंटा थोड़ी बच जाएगा। बढ़े आगे, और भी चीज देख सकते थे। पता है कैसे? ए के साथ में कौन है? 5.5। ये दूर जाएगा, उधर 11 आएगा, दो दोनों गए। अरे अरे, ए के साथ में कौन है? 55। 55 में 13 होता है क्या? 55 में तो 11 होता है। 55 में 2 ही चीजें हैं, 11 और 5। और जब मैं 11 और 5 देखने की बात करूँ, प्रोडक्ट देखते हैं, प्लस माइनस नहीं देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं कि 55 किसका प्रोडक्ट है? 11 और 5 का। तो उधर जाएगा तो कौन जाएगा? 11। तो ये दोनों खत्म हो गए। भाई इसकी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू बढ़ी जाएगी। तो भाई ये तो छोटी हो गई, हटा, ये सही है। अरे ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है? ये वाली बड़ी है। ये 0.65 है, 5.5 है भाई। बहुत, ये 65 और 55 पढ़ लियो। वो 65 नहीं है, 0.65 है, और ये 5.5 है, मतलब बहुत गुना है। तो ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा होगी नहीं होगी? और यहां पर तो कम दे रखी थी। सही है, आगे बढ़ो। ब्रेकअप वाली बात समझ में आई? बस वही बात समझ में आएगी, और कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ो। अगला सवाल कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है। इनमें छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या 7 है, तो 7 का मल्टीपल होगी। चेक करो, 25 नहीं होगा और 45 नहीं होगा, या तो 35 होगा या 70 होगा, या तो 35 होगा या 70 होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, या तो 35 होगा या 70 होगा। मेरी बात को समझ, सवाल कैसे टूट सकता है? 2 धनात्मक संख्याएं, 2 धनात्मक संख्याएं हैं जिनका रेशियो, अगर मैं कहूं A रेशियो B 9 और 7 है। 2 धनात्मक संख्याएं जिनका रेशियो कितना है? 9 और 7 है। इनका गुणनफल मतलब A इंटू B दे रखा है 1575। कितना दे रखा है? 1575। A का मान 9 नहीं है, A का मान 9 यूनिट है, 9 यूनिट है। इनटू B का मान 7 नहीं है, 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 यूनिट है। फिर बराबर 1575। ये वाली बात क्लियर हुई? ठीक है। अगर यूनिट की स्क्वायर करोगे तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1575 बटा नीचे 9 पहुंचेंगे और नीचे 7 पहुंचेंगे। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? फिर मैं 9 से काटूंगा, 7 से काटूं, 9 से दोनों से कटेगा। 7 दूनी 14, 1 बचा, 17 हो गया। 7 दूनी 3 बचा, 7 पंजे, ऊपर 225 है और नीचे 9 है। ऊपर 225 है और नीचे, और 25 नेमा 225 यानी कितना आया? 25। यानी कि यूनिट स्क्वायर का मान कितना आ गया? तो यूनिट का मान कितना आ गया? यूनिट का मान कितना आ गया? अगर यूनिट का मान 5 आ गया, आपसे पूछा है छोटी संख्या। आपसे क्या पूछा है? छोटी संख्या 9 यूनिट है कि छोटी संख्या 7 यूनिट है? छोटी संख्या बी वाली है, मतलब 7 यूनिट, और 7 यूनिट का मान है 5 और 7 पंजे 35। ये है जिंदगी बर्बाद करने का बहुत अच्छा फार्मूला। क्लियर हुआ? इतना करोगे मर जाओगे, निपट जाओगे, और बहुत जल्दी ही निपट जाओगे, कंडे काले भी नहीं हो पाएंगे। क्लियर हुआ इतना? बिल्कुल बेसिक तरीका समझ में आया कि कैसे बनता है।
लेकिन ऐसे करना नहीं है आपको। मैं आपके दिमाग में वो अप्रोच डालना चाह रहा हूं कि जिससे आपका सिलेक्शन हो, कि आपके दिमाग में आए कि क्वेश्चन को पढ़ते ही खत्म कर दो कि भाई तू ही आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर देखिए, जैसे अर्जुन को क्या दिखता था, तो तुम्हें क्या दिखे, सवाल का सॉल्यूशन, ऑप्शन। डायरेक्ट आंसर दिखना चाहिए ना आपको, डायरेक्ट आंसर दिखना चाहिए। आंसर क्या, मैं वही आदत डाला, लेकिन ये टफ है। जो मैं बात बताना जा रहा हूं ये टफ है, क्योंकि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये 99% लोगों को नहीं आती है, तभी तो 99% का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है 1% को, मतलब जो इस बात को समझता है उसको सिलेक्शन हो जाता है बिना किसी दुविधा के। अब सवाल को मैं पढ़ता कि सवाल को मुझे कैसे करना था, मैं क्या करता सवाल में, इस बात को सोचते हैं। मैं कहता भाई इनने ये कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1575, कुछ भी है मुझे नहीं मालूम। ए इंटू बी 1575 दे रखा है। मुझसे पूछा कौन सी संख्या, तो छोटी संख्या बी है, मतलब 7 यूनिट है, तो कुछ भी होगा 7 का मल्टीपल होगा। इतनी बात क्लियर हुई, कुछ भी होगा 7 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा। तो मैं तुरंत जाऊंगा ऑप्शन पे, मैं तो यही देख लेता भैया छोटी वाली पूछिए 7 का मल्टीपल, आओ ऑप्शन दिखाओ। क्या 7 से 25 कटता है, क्या 7 से 45 कटता है, या तो 35 कटेगा या तो 35 कटेगा या, इतनी बात क्लियर हुई। आ जाओ नीचे आ जाओ, तो मैं यहां पे लिख लूं इसको ए इंटू बी बराबर 1575 लिख लूं, ठीक है। अगर ये जो बी है वो 70 को डोनेट कर रहा है, अगर ये 70 को डोनेट कर रहा है तो ये 90 को डोनेट करेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ सकता है कभी, अरे 0 0 लेके आएंगे। समझो मेरी, अरे समझो कि अगर दो ही ऑप्शन थे, या तो बी का मान 35 था या बी का मान, अगर बी जो है ये 70 को डोनेट करता है तो ये 90 को डोनेट करेगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ सकती है क्या, खतरनाक गया तेरा करेक्ट होना तेरी मजबूरी है, और तेरी मजबूरी बनाना ही हमारा लक्ष्य है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या इतनी कैलकुलेशन से बच गए। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी देखो। कह रहा है 3 संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर कितने का है, 36 का। तो संख्याएं क्या हैं, ए बी और सी का जो रेशियो है 1/2, 2 और 3/4 है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बात है। इसको अगर शुद्ध रूप में लिखना है तो नीचे का नंबर हटाना पड़ेगा, नीचे का नंबर, तो नीचे, क्योंकि रेशियो में गुणा या भाग करना अलाउ होता है, तो हम इसमें एक ऐसे नंबर से गुणा कर देंगे जो 4, 3 और 2 दोनों से कटता हो, मतलब 12, क्योंकि 12 से अगर गुणा कर दें तो नीचे वाली संख्या कट के ऊपर आ जाएगी। कैसे, 1/2 इंटू 12, 2/3 इंटू 12 और 3/4 इंटू 12 आ जाएगा। अगर मैं इसको शुद्ध रूप में लिखूं 6, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 3 तियां 9, यानी कि इन तीनों का रेशियो आ गया 6, 8, 9। ए बी और सी का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 6, 8 और 9, 6, 8 और 9 आया, ठीक है, 6, 8 और 9। कोई दिक्कत, आगे देखो। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर है 36। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है भाई, सबसे बड़ी है 9 और सबसे छोटी है, हमारे हिसाब से अंतर है 3 यूनिट। सबसे बड़ी है 9 यूनिट, सबसे छोटी है 6 यूनिट, तो हमारे हिसाब से अंतर है 3 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से कहता है 36। अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो 12, अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 छंग 72, 12 ठे 96 और 12 नेमा 108। ये बात ही क्लियर हुआ नहीं हुआ, दिखाओ ऑप्शन देखो। 12 छंग 72, 12 कर दिया मैंने, 72, 96 और 108, ये आ गया। क्लियर हुआ। अब मैं आपको कुछ और समझाऊं, कुछ और समझोगे, समझोगे, चलो देखते हैं। नीचे आओ। आपको अगर ये सवाल करना था तो इसका समय बचा दूं, ये तो मैंने कंप्लीट कर दिया, समय बचा दूं, बचा दूं। इतने पे सवाल खत्म हो जाएगा। सी को मारो गोली।
कैसे? इसको शुद्ध रूप में लिख लो बस। इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा, मतलब ए और बी में रेशियो क्या होना चाहिए? अरे ए और बी में रेशियो क्या होना चाहिए? 3 और ए और बी का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? 3 और 4 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बस क्लियर हुआ नहीं? अरे भाई तीनों काहे लिख के चलो, इससे काम चला देंगे हम। ए का मान इतना, बी का मान इतना, इनको रेशियो में शुद्ध करो 3 और 4, यानी यहीं पर समझ में आ गया कि ए और बी का रेशियो क्या है। तो ऑप्शन में देखो ए और बी का रेशियो 3 4 कहां पे है? अगर 12 छंग 72 12 सत्ते 84 ये है 6 और 7, 12 छंग 72 12 सत्ते 84 ये है 6 7, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 ये है 5 6, 24 तियां 72, 24 चौक 96, ये ऑप्शन का करेक्ट होना इसके नहीं आया। कंप्लीट सवाल करोगे, तुम ही नहीं कर रहे हो कंप्लीट सवाल का सॉल्यूशन, जितने एग्जाम में बैठे हैं वो सब कर रहे हैं। जो इससे पहले मैंने अप्रोच बताई थी, जो सॉल्यूशन दिया था, वो तुम ही नहीं कर रहे हो, वो सब कर रहे हैं। और जो सब कर रहे हैं वो तुम करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तुमको वो करना पड़ेगा जो कोई नहीं कर रहा, या तो आर या पार। नॉर्मल बन के रहोगे तो नॉर्मली रह जाओगे। समझ में आया? क्लियर हुआ ये बात? नहीं हुई? क्या इतना बड़ा सॉल्यूशन क्वेश्चन को हमने काट के खत्म कर दिया, नहीं कर दिया? उसमें कितनी कैलकुलेशन थी और इसमें कुछ है? कुछ भी नहीं है। वो ए बी सी को ले घूम रहे थे, फिर ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, इससे हो गया काम। और एक बात बताऊं, इसी से नहीं तुम बी और सी को ले लेते, तुम इनमें से 3 थे, ए बी सी, चाहे ए और बी को ले लेते, चाहे बी और सी को ले लेते, चाहे ए और सी को, किसी को ले लो, काम हो जाएगा। एक बात और बताऊं, इसी और दिखाऊं, इनने ये एक बात इसमें और थी, ये कह रहे थे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा जिसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 ना हो। देखो चेक करो, देखो क्या 72 और 96 सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, इनके बीच का अंतर 36 है। गलत हो गया। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना दे रखा था, 36, नहीं बैठा तो गलत हो गया। साम दाम दंड भेद सब सीखो। क्लियर है? बढ़ो आगे। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, उनमें छोटी संख्या क्या है? अरे छोटी संख्या कुछ भी होगी, 3 का मल्टीपल होगी, 15 नहीं हो सकती। अरे हाँ 25 ही लिखा है, वो मिस प्रिंटिंग है। बोल सही रहे हैं, भावनाएं सही है, सब कुछ सही है ना, तो मिस प्रिंट होगा नहीं होगा? काटा तो यही था, सही है, कोई बात नहीं। कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, सही है, यानी कि 3 यूनिट और 5 यूनिट है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दो, तो जो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। अब एक तरीका पता है क्या है, कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो? फिर यूनिट का मान निकालो। मैं आपको दिखा रहा कि यूनिट का क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 3 सत्ते 21 यूनिट, प्लस 10 सत्ते 70, 5 25 यूनिट और 5 धाम 50, 21 यूनिट इधर का, 5 यूनिट इधर आएगा। अरे 5 25 यूनिट है, सही है, तो 25 यूनिट इसका इधर पहुंचा दो, तो यहां पर था 25 यूनिट, इधर का 21 यूनिट इधर जाएगा, तो माइनस के 4 यूनिट, 21 यूनिट क्या हो गया, माइनस के 21 यूनिट। इधर क्या था 70, उधर का 50 इधर आएगा तो माइनस का, 70 में से 50 निकाला 20, और 25 में से 21 निकाला 4, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 20। तो अगर मैं 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, और अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 5, यूनिट का मान कितना आ जाएगा। फिर कहेंगे भैया कि पहली संख्या 3 थी, दूसरी संख्या 5, तो ये 3 यूनिट था और ये 5 यूनिट था, तो 3 पंजे, छोटी वाली पूछिए ना, छोटी पूछिए ना। अरे हमसे कौन सी संख्या पूछी, छोटी वाली, तो 3 और 5, इसमें छोटी वाली संख्या कौन सी थी, 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान कितना 5, तो 5 तियां 15। ये बर्बादी करना है क्या? अगर ये बर्बादी करना है तो आपका वेलकम है, करो, नहीं करना है तो मैं बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना नहीं है। सवाल देखते ही खत्म हो जाएगा। पता है कैसे हो जाएगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऑप्शन देखो, अगर यूनिट का मान या तो 9 होगा या 15 होगा या 12 होगा या 25 होगा, यही तो होगा। पेज को खाली कर लो, यही तो होगा। मैं ये कह रहा कि अगर 3 यूनिट का मान 9 है तो ये 9 + 10 हो जाएगा क्या? 9 + 10 को मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना,
पीछे बातें नहीं, समझो सवालों को। जो अभी मैंने कराया ये सबको आता है, ठीक है, और जो मैं समझा रहा हूँ इसके लिए माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए, तब आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं ये कह रहा कि अगर ये 3 पहला वाला ऑप्शन सही है तो सबसे छोटी संख्या 3 है। ये तो कंफर्म हो गया कि जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 25 वाले को तो काट देंगे क्योंकि 3 से 25 नहीं कटता है, और भी कटता होता तो उसको भी काट देते। अगर ये 3 9 को डिनोट करता है, 3 9 को डिनोट करता है तो 5 15 को डिनोट करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो +10 और +10, तो 9 और 10 19, और 25 और 10 15 और 10 25, और बराबर क्या आना चाहिए? 5/7 ये आना चाहिए। क्या आया? इतना मत करो, तुम पता क्या करना है, नीचे वाले को मारो गोली। बस ये सोचो, अगर ये नीचे वाले को मार दी गोली, कहानी खत्म हो गई। अगर ये 9 को डिनोट कर रहा है तो 9 + 10 ऊपर वाली संख्या क्या 19 में 5 है, हटाओ। अगर ये 12 को डिनोट कर रहा है, किसको? अगर ये 12 को डिनोट कर रहा है तो 12 + 10 22 में 5 है, हटाओ। तो ये भी गया, ये भी गया, तो 15 का करेक्ट होना इसकी पढ़ लेना पड़ा। मैं फिर समझा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यही बातें हैं जो औरों से अलग करती हैं तुमको। सिलेक्शन लेने और सिलेक्शन जो फेल होने वाले में ज़्यादा अंतर थोड़ी होता है, बस वो कुछ पीछे तक सोचता है और जो सिलेक्शन लेता है कुछ आगे तक सोचता है। मैं कह रहा कि 3 यूनिट में 10 जोड़ दो और 5 यूनिट में 10 जोड़ दो, तो जो अनुपात है वो 5:7 होना चाहिए। ये सवाल है, ये सवाल है। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि मैं नीचे वाली संख्या को क्यों लिए घूमूं? ऊपर वाली संख्या कुछ आए, नीचे वाली संख्या कुछ आए, इनको काटा पीटी करके 5:7 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा अगर हमारा ऊपर 22 आ गया और नीचे कुछ भी आ गया, मान लो 35 आ गया, तो इस 22 में कभी 5 आ सकता है क्या? इसमें अगर 19 आ गया तो क्या 5 आ सकता है? अगर 5 चाहिए तो या तो 5 हो, या 10 हो, या 15 हो, या 20 हो, या 25 हो, मतलब ऊपर 5 हो तो तभी तो आएगा 5। नहीं, पर समझो ध्यान से कि ऊपर वाली संख्या में 5 का मल्टीपल हो तभी तो 5 आएगा। जब ऊपर 5 है ही नहीं, मान लो ऊपर लिखा है 19, नीचे कुछ भी लिख लो, जो मन करे लिख लो, क्या इनको काटे पीटे करे 5/7 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। आ सकता हो तो बोलो। अगर ऊपर 19 लिखा है, नीचे 35 लिखा है, तो उसका काटे पीटे करे 5/7 आ सकता है? हाँ, आ सकता है। यहां पर 5 का मल्टीपल लिख दो, मान लो 55 लिख दो, आ सकता है? नीचे वाला पता नहीं ना हमें, तो आ सकता है। लेकिन अगर ऊपर 5 का मल्टीपल ही नहीं है तो 5 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब मैं क्या करता, सवाल को मैं मिटा देता इसको, नीचे वाले को। अगर 3 यूनिट का मान 9 है, 3 यूनिट का मान कितना है? मतलब अगर इसका मान 9 है, 3 यूनिट का मान कितना है? 9। ये तो कह रहा है सवाल कि सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या जो भी है वो 3 यूनिट होगी, नहीं होगी? सबसे छोटी संख्या जो भी होगी वो 3 यूनिट ही तो होगी। सबसे छोटी संख्या, यही तो पूछा है, सबसे छोटी संख्या क्या है? अरे इन संख्याओं का अनुपात है 3:5 में। तो जो स्मॉल नंबर है, जो सबसे छोटी संख्या है, वो 3 यूनिट है या नहीं है? तो जो ऑप्शन में दे रखा है वो 3 यूनिट का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है? 3 यूनिट का ही मान दे रखा है। यानी कि अगर 3 यूनिट का मान 9 है तो ऊपर 10 जोड़ के क्या ये 5 दे सकता है? अगर 3 यूनिट का मान 12 है तो 3 यूनिट का मान 12 है तो 12 + 10 जोड़ के ये 22 हो गया, क्या ये 5 दे सकता है? और 3 यूनिट का मान 25 हो गया तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया? अब 25 तो हो ही नहीं सकता। 25 तो, क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है 25, तो ऐसे नहीं कर पाओगे। इन बातों को सोचो, टफ है, सबको एक बार में समझ नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, पक्का नहीं आएंगी। और सबको समझ में आ जाए तो सबका सिलेक्शन ना हो जाए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, गला काट प्रतियोगिता चल रही है। आगे बढ़ो। देखो यहां लिखा है कि x = y/3, ये लिखा है। क्या अगर मैं x और y का रेशियो लिखूं, x और, समझो हमें लिखा है कि x = y/3, तो मैं y/1 कर सकता हूं, कर सकता हूं? ठीक है, तो x रेशियो y बराबर क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, और y = z/2, ये लिखा है ना, तो y/1 कर सकता हूं। तो मैं अगर यहां से निकालूं तो y और z का रेशियो 1:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1:2। अगर मुझे बर्बादी करना है तो मैं लिखूंगा x रेशियो y 1:3 और y रेशियो z 1:2। अब मुझे यहां पर y और यहां पर y कॉमन है। क्या यहां पर y और यहां पर y का मान बराबर है? तो मैं नीचे वाले को यहां पर 3 होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 3 से गुणा कर दूंगा। तुम इससे पेज को कहां लिए घूमते हो हैं?
अगर बस चला रहे हैं या कार चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो, दो लोग हैंडल पकड़ेंगे तो मर जाओगे, एक एक हाथ में दो हैंडल टूट के ना एक एक रह जाएगा। अरे दो लोग चला सकते हैं क्या बस को? एक ही चलाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। ऐसा कर क्यों सकते हैं? क्योंकि रेशियो में गुणा या भाग करना अलाउ होता है। ऊपर क्या लिखा था? 1 और 3, ये लिखा था। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? बाई। क्या बाई का मान बराबर है? तो एक्स, बाई और जेड, 1, 3 और 6, ये है महाबर्बादी। ये क्या है? महाबर्बादी। इस सवाल को बहुत ही तेजी से आप पता कैसे कर सकते थे? आप सवाल को देखते हैं कि एक्स और बाई में रेशियो क्या होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को लिखा है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, करोगे तो मरोगे। ये अपने आप में एक अलग सवाल हो गया, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या सोचते कि ऑप्शन का सहारा भाई, एक्स और बाई में क्या 1 और 3 है? क्या एक्स और बाई का रेशियो 1:3 है? काटो। क्या एक्स और बाई का 1:3 है? काटो। क्या एक्स और बाई का 1:3 है? काटो। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसके, बात खत्म हो जाती है। इन चीजों को नहीं समझोगे मरोगे, सीधी बात मैं बार बार बोल रहा हूं। सवाल तो सॉल्व करना सिखा रहा हूं ना मैं, ऐसा थोड़ी सी शॉर्टकट मान रहा हूं। सवाल तो दोनों तरीके से सिखा रहा हूं ना, लेकिन आपको ये अप्रोच दिमाग में ठूसनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी ठूसो। कुछ लोग कहते हैं ना टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट तो, लेकिन इतना कूट कूट के भरा है ना, टैलेंट तो इतना भरा है ना, कूट कूट के भरा है, कूट कूट के भरा है ना कि हद से ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये दिखता नहीं है। बोले क्यों? बोले ज़्यादा बारीक कूट दिया है। नहीं है समझ में? ज़्यादा बारीक कूट दिया है टैलेंट को, इसलिए टैलेंट दिखता नहीं है। टैलेंट तो बहुत है लेकिन दिखता नहीं है। मजबूरी क्या है? ज़्यादा बारीक कूट दिया है। क्लियर है? हाँ, तो वो वाली बातें मत करो तुम। आप समझ, ये क्लियर हुआ नहीं? अच्छा बताओ कि एक ये लिखा था, फिर ये लिखा था, फिर एक्स और बाई से दोनों एक्स बाई जेड बनाए थे। मर जाओ ना, कितना कुछ किया था। अब कर कुछ करना पड़ा, इसको भी मन लिख लो, कहानी खत्म होगी। सवाल नहीं लगा क्या? कोई गलत कह देगा? हाँ गलत था, हाँ गलत था अगर ऑप्शन ना होता। लेकिन ऑप्शन है, जिस एग्जाम में ऑप्शन है, हम उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शन का सहारा लेंगे। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी का रेशियो 2:3 और बी और सी का रेशियो 5:4। तू भाग यहां से। अब देखो भाई, ए और बी का रेशियो 2 और 3 है, बी और सी का रेशियो 4 और 5 है। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि इसको सॉल्व करना आपको नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, बट अगर इसको बिना सॉल्व करे आंसर लग रहा है तो सॉल्व नहीं करना चाहिए। अब मैं इसको सिखा रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना है। देखो नीचे कर लो, इस पेज को खाली कर लो, कोई बात नहीं। देखो मैं बता रहा कि इन दोनों में कॉमन क्या है? बी। तो यहां पर बी का मान और यहां पर बी का मान बराबर होना चाहिए। तो बी का मान बराबर करने के लिए मुझे यहां पे 4 से गुणा करनी पड़ेगी और यहां पे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 3 12 और 3 चौक। और एक बात और, 4 से गुणा सिर्फ इसी में नहीं होगी, पूरे में होगी। रेशियो के अंदर पूरे रेशियो में गुणा होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। यहां पर और यहां पर बी कॉमन है और यहां पर बी का मान बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए, बी और सी का मान 8, 12 और 15। ये है बेवकूफ़ी। इस सवाल को हम और कैसे कर सकते थे, इसको समझाएं। अगर आपको एक नंबर में गुणा करनी, जैसे अगर यहां पर होता बाई चांस, इसको मिटाऊं, रफ करूं, ठीक है। अगर यहां पर क्या होता, यहां होता 3:4 और 1:3, ऐसा होता। तो मुझे पता है यहां पर बी का मान कितना है और यहां पर बी का मान कितना है। तो कैसे भी इसमें 4 से गुणा कर लूं, कैसे भी इसमें 4 से गुणा कर लूं तो आसान था। इसमें आप 4 से गुणा कर लोगे तो हो जाएगा 4 और 12, मतलब ऊपर वाले को छेड़ना नहीं पड़ा, एक ही से काम चल गया। और अगर दोनों को छेड़ना पड़ जाए ना तो डायरेक्ट दूसरे तरीके से छेड़ेंगे। कैसे छेड़ेंगे? यहां लिखा था 5 और 4 और 7, कुछ कर लो, सवाल ही नहीं कर रहे हम। अगर ऐसा आ जाए तो, और ऐसा हो नंबर अलग अलग हैं और आपको गुणा करनी पड़े तो क्या करोगे? ए, बी और सी, 3 पंजे, इन दोनों गुणा करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो बी का मान आ जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो सी का मान आ जाएगा। फिर से देखो, ए बी का मान है
7 और 4, बी और सी का मान है 3 और 5, ऐसा लिखा है। तो हमें क्या का मान बताना है? ए बी सी का। ए बी सी अलग अलग हैं, तो 7 यहाँ, ये ए का मान और ये सी का मान, ये ए का मान और ये, तो ये बी का मान। 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20। एक और सवाल करो। अगर लिखा है ए रेशियो बी बराबर 1:2 और बी रेशियो सी बराबर 3:4, कुछ नहीं करना है, ए बी सी 3 एकम 3 दूना और 4 दूना, कोई दिक्कत? अब कर लोगे? कर लोगे? ठीक है, बढ़ो। अब एक सवाल और रह गया, 59 हो गया ना, निपटाओ। इसको देखो, अरे ये तो सवाल ही रह गया, ये तो करना है अभी। सुनो, ए और बी का रेशियो कितना है? 2 और 3। बी और सी का रेशियो कितना है? 4 और 5। तुमसे पूछा है ए और सी, तुमसे क्या पूछा है? ये ए होता है और ये सी होता है, नहीं आया। और बी चाहिए तो इन दोनों की गुणा होती है। का बी चाहिए तो बी को निकालेंगे नहीं। 4 दूनी 8 मतलब ए, 5 तियाँ 15 मतलब सी। कहानी खत्म। एक और निपटाओ फटाफट। अगला सवाल कह रहा है कि ए तथा बी 3:4 के अनुपात में है और बी और सी का 12 और 13 के अनुपात में है, तो ए और सी किस अनुपात में होगा? ए और जो बी है वो 3 और 4 के अनुपात में है, बी और सी है वो 12 और 13 के अनुपात में है। तो हमसे पूछा है ए और सी। 12 तियाँ 36, 12 13 36 ना, 12 तियाँ 36, 13 चौका 52। लो कटे तो काट दो, कटे तो। अरे हमसे ए और सी चाहिए था ना, ए ये मिलेगा और सी ये मिलेगा। अगर ए बी चाहिए था तो इन दोनों ने मल्टीप्लाई करते। अब इसको काट दो, 4 से काट दो, 9 और 13 कट जाएगा। कौन दिक्कत, कौन आपत्ति, कौन विपत्ति? सही है। देखना आगे क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम आगे के क्वेश्चन। क्या सोते रहते हो? चलो 10 निपटाओ, अगले पार्ट में करते हैं हम लोग, ठीक है।